बाल सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास भाग 1 विद्या अविद्या बंध और मोक्ष। विद्या और अविद्या। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरकर विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। योग दर्शन के अनुसार अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है। इसके विपरीत अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख तथा सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि यह बाह्य और अंतर क्रिया विशेष है, ज्ञान विशेष नहीं। बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के कोई भी मृत्यु दुख से पार नहीं हो सकता। पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंध होता है। अधर्म और अज्ञान में फंसा हुआ जीव ही बद्ध है। बंध और मोक्ष स्वभाव से या निमित्त से। बंध और मोक्ष स्वभाव से न होकर निमित्त से होते हैं। यदि बंध और मोक्ष स्वाभाविक हो तो इनकी निवृत्ति कभी भी हो ही नहीं सकती। जीव ब्रह्म नहीं। जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि जीव अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वज्ञ है। अल्पज्ञता के कारण जीव बंधन में आता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं है अपितु कर्ता और भोक्ता है। शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण और मन ये सभी जड़ है। शीतोष्ण तथा भूख प्यास का अनुभव चेतन आत्मा को ही होता है। यदि भूख प्यास आदि शरीर के धर्म होते तो मृतक शरीर को भूख प्यास लगती। अतः आत्मा साक्षी नहीं, कर्ता भोक्ता है। साक्षी तो अद्वितीय परमात्मा है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। ब्रह्म के निराकार और सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता। यदि सर्वव्यापक ब्रह्म अंतःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव हो जाता है तो उसमें भी सर्वज्ञाति गुण होने चाहिए। जीव अल्पज्ञ ही होता है, सर्वज्ञ नहीं। अतः जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव और संसार को अध्यारोप मात्र समझना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो क्या ब्रह्म ही अपने में जगत की झूठी कल्पना करेगा। वस्तुतः जीव और प्रकृति भी अनादि है। जीव अल्पज्ञता के कारण प्रकृति के विषयों में फंसकर बंध का अनुभव करते हैं। मुक्ति का अर्थ और मुक्ति के साधन। मुक्ति का अर्थ है दुखों से छूटकर सुख को प्राप्त होना और ब्रह्म में रहना। यह मुक्ति परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने इत्यादि उत्तम साधनों के करने से होती है।
मुक्त जीव की अवस्था। मुक्ति में जीव का लय नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरने के समान है। वह विद्यमान रहता है और स्वेच्छाचारी होकर बिना रुकावट आनंद पूर्वक सर्वत्र विचरता है। मुक्ति में जीव का स्थूल शरीर नहीं होता, तो भी वह अपने सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण और सामर्थ्य से सुख एवं आनंद का अनुभव करता है। जब वह सुनना चाहता है तब श्रोत्र, जब स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, संकल्प विकल्प करते समय मन आदि हो जाते हैं। मुक्ति में संकल्प मात्र शरीर होता है। यह मुक्त जीव अपनी शक्ति से सब आनंद भोग लेता है। मुक्ति का कार्यक्रम। मुक्तावस्था में जीव अत्यंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता तथा सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोक प्रत्यक्ष दिखते हैं तथा जो नहीं दिखते, उन सब में घूमता है। जिस जीवात्मा का जितना ज्ञान अधिक होता है, मुक्ति में उसको उतना ही आनंद भी अधिक आता है। मुक्ति में जीवात्मा के निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहता है। मुक्ति से पुनरावृत्ति अर्थात लौटना। कुछ लोग न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, छांदोग्य उपनिषद। अनावृत्ति ही शब्दाद अनावृत्ति ही शब्दात, वेदांत दर्शन। और यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, गीता। इन प्रमाणों के आधार पर ऐसा कहते हैं कि मुक्ति के पश्चात जीव पुनः संसार में नहीं आता, परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है। इनका ठीक अर्थ यही है कि मुक्ति का परांत काल पूर्ण होने से पूर्व ये नहीं लौटते, महाकल्प के पश्चात तो लौटते ही हैं। वेद में कहा है, अग्नेर्वर्यं प्रथमस्यामृताणां मणामहे चारु देवस्य नाम, स नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। ऋग्वेद 1:24-2। हम प्रकाश स्वरूप अनादि तथा सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमें मुक्ति में आनंद भुगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के द्वारा जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि मुक्ति के पश्चात भी जीव लौटता है। न्याय दर्शन में कहा है, तदंत्यंत विमोक्षोपवर्गः, जीव के दुख का अत्यंत विच्छेद होना ही मुक्ति है। यहाँ अत्यंत का अर्थ अनंत न होकर बहुत ही है, जैसे अत्यंतम दुखम चास्य वर्तते, इस मनुष्य को अत्यंत दुख है। इसका तात्पर्य बहुत दुख से ही है। उक्त सूत्र में भी अत्यंत शब्द का अर्थ बहुत ही है।